बच्चों, पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट में जो प्रमुख राज्य व्यवस्था है उसमें अमेरिका के बारे में अपन एक चर्चा अमेरिकी दलीय व्यवस्था के बारे में कल अपन ने शुरुआत करी थी और ये देखा था कि किस प्रकार अमेरिका में राजनीतिक दलों का और दलीय प्रणाली का विकास हुआ और कैसे जो दो प्रमुख दल हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट उन्हीं के बीच में सत्ता का बारी बारी से हस्तांतरण होता है और उसकी दलीय प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या है। अब आज अपन अमेरिकी दलीय प्रणाली में जो राजनीतिक दल हैं उन दोनों के ही संरचना के बारे में, संगठनात्मक स्वरूप के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। हम ये जान ले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो दोनों प्रमुख राजनीतिक दल हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, उन दोनों का ही दलीय ढांचा लगभग एक जैसा है, बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि वैचारिक रूप से भी दोनों में बहुत फंडामेंटल डिफरेंस, आधारभूत अंतर नहीं है, एक सतही अंतर है, लेकिन जो मूल अमेरिकी नीति है उसके ऊपर बहुत बड़ा डिपार्चर, बहुत बड़ा अंतर दोनों की नीतियों में हमें देखने को नहीं मिलता, चाहे वो रक्षा नीति हो, विदेश नीति हो, गृह नीति हो। हाँ, कुछ विषयों पर जैसे एम्प्लॉयमेंट, रोजगार है, जैसे आर्थिक नीति है, जैसे स्वास्थ्य नीति है, उसके ऊपर कुछ अंतर मतांतर है, लेकिन ब्रॉडली दोनों दलों के बीच में हम एक समानता देखते हैं। तो यही बात उनके दलीय ढांचे में भी है। दलीय ढांचा भी जब अपन देखेंगे इसके बारे में तो स्पष्ट हो जाएगा कि बहुत एक मूल डिपार्चर, जैसे भारत में दलों के बीच में जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, बीजेपी है, इनके बीच में बहुत बहुत बड़ा अंतर है, ढांचागत अंतर है। कांग्रेस पार्टी है या फिर जो क्षेत्रीय दल है, इनके ढांचा संगठन में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा कोई अमेरिका में बहुत बड़ा डिपार्चर, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। जो ये दोनों प्रमुख दल हैं, इन दलों के संगठनों को दो भागों में बांटकर समझा जा सकता है, एक स्थायी समितियां और दूसरे अस्थायी समितियां। स्थायी समितियों में दलों की स्थानीय इकाइयों की समितियों से लेकर राष्ट्रीय समिति तथा अनेक समितियां मिलती हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय कुछ अस्थायी समितियां भी बनती है जो कि एक तात्कालिक कारणों से बनती है। इसलिए जो स्थायी समिति है वही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्थायी दलीय संगठन, दोनों जो संगठन है, दोनों राजनीतिक दल है, उनमें 5 स्तरीय देखी जा सकती है। नंबर 1 मतदान जिला समितियां, है ना, मतदान जिला समितियां नंबर 1। और अमेरिका में स्थानीय दलीय संगठन की इकाई जो है वो मूल इकाई, जो निम्नतर इकाई है वो मतदान जिले की है और मतदान जिलों का आकार जनसंख्या के आधार पर, मतदाताओं की संख्या के आधार पर निर्भर करता है। और मतदान जिले की जो संख्या है, औसत संख्या, वो 100 से 500 के बीच ही होती है। अमेरिका में लगभग 1,25,000 मतदान जिला समितियां और इकाइयां हैं और इन जिलों के दलीय अध्यक्ष का कर्तव्य क्षेत्र के मतदाताओं से संपर्क स्थापित करना और उनका समर्थन हासिल करने का हर संभव प्रयास करना है। और ये जो जैसे भारत में इसकी तुलना हम बूथ लेवल की इकाइयां जो है प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की, उसके रूप में कर सकते हैं। और ये जो मतदान जिला इकाई समिति है वो अपने क्षेत्र के समर्थकों और जो अपने समर्थक हैं या उनके कार्यकर्ता हैं, उनके लिए वो लूट प्रणाली के अंतर्गत अधिक से अधिक सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने की का प्रयास करते हैं। जो दूसरा स्तर है दलीय संगठन का वो है नगर समितियां। इसमें नगर, स्मॉल टाउन्स, काउंटीज, है ना, ये जिले, ग्रामीण स्तर पर, विलेज लेवल पर वो शामिल है। नगरों में मतदान जिला समिति के ऊपर एक वार्ड समिति होती है। वार्ड में से नगर पार्षद चुने जाते हैं और जिनका नगर पालिका और नगर की राजनीति से संबंध होता है। नगर समिति वार्ड समितियों तथा मतदान जिला समितियों के कार्यों की निगरानी करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए ग्रामीण समितियां स्थापित की जाती है। जो तीसरा स्तर है नीचे से,
वो है काउंटी समितियां। लगभग 3000 से भी अधिक काउंटियां वो अमेरिका में है और ये प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में प्रत्येक काउंटी में एक समिति होती है। अभी हम देख रहे हैं जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, वहां पर इतना कांटे का मुकाबला हो गया है ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में कि विशेष रूप से जो 7 स्विंग स्टेट्स कहे जा रहे हैं, वहां पर एक एक काउंटी के मतदान का महत्व हो रहा है। जब वो मतगणना में उनके मत खुल रहे हैं, पेंसिल्वेनिया हो, एरिजोना हो, मिशिगन हो या जो और भी दूसरे स्विंग स्टेट्स हैं जहां पे फैसला अटका पड़ा है, तो वहां पर एक एक काउंटी की के मतदान का महत्व है। एक एक काउंटी से इस चुनाव पर असर पड़ रहा है। इसलिए काउंटी समितियों का महत्व अब राजनीतिक दलों में बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि अंततः ये उनके ऊपर के स्तर पर जो चुनाव प्रचार होता है उसको ट्रांसलेट करने के लिए यथार्थ में मतों में ट्रांसफर करने में बहुत सहायक होती है। तो चौथी समिति है वो है राज्य केंद्र समितियां। अमेरिकी संघ में 50 राज्य है और उन सभी राज्यों में राजनीतिक दलों की एक केंद्रीय समिति होती है और ये अपने राज्य क्षेत्र में संपूर्ण दलीय संगठन की देखभाल करती है। इनके द्वारा राज्यों के पदों और प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट के लिए चुनाव को एक प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाता है और राज्य की केंद्रीय समिति के कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं, कुछ मनोनीत। और समिति के सदस्यों की संख्या राज्य के क्षेत्र और जनसंख्या के अनुसार अलग अलग होती है। सामान्यतः एक प्रभावशाली व्यक्ति ही केंद्रीय समिति का अध्यक्ष होता है हर राज्य में, 50 राज्य में। अब जो सबसे सर्वोच्च शिखर पर है वो है राष्ट्रीय समिति। अब राष्ट्रीय समिति जो है वो सभी दोनों ही दलों के शीर्ष पर एक समिति है और इसमें प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि आते हैं, जिसमें एक महिला एक पुरुष होते हैं और इनका निर्वाचन राज्य की केंद्रीय समिति करती है। यह राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों या राज्य सम्मेलन में तय होता है। राजनीतिक दल के संगठन में इस राष्ट्रीय समिति का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि सर्वोच्च है और राष्ट्रीय समिति का एक चेयरमैन या अध्यक्ष होता है जिसे वह व्यक्ति मनोनीत करता है जो दल की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना गया हो, है ना, वो इसे चेयरमैन यानी एक प्रकार से अध्यक्ष कह लें। और राष्ट्रीय समिति दल के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति जो है वो एक औपचारिक रूप से होती है और अपने अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर दल के अध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान का संचालन किया जाता है। इस प्रकार अमेरिका के दोनों ही राजनीतिक दलों के पास जो है वो एक पर्याप्त विस्तृत संरचना है, संगठन है और इनकी पर्याप्त वित्त की भी व्यवस्था होती है। ये इनका एक मूल 5 स्तरीय सांगठनिक ढांचा है। अमेरिकी संविधान के निर्माण को लगभग 250 सालों में है। तो इसमें किस प्रकार इसका जो दलीय व्यवस्था जो आज वर्तमान में है वो 1819वीं शताब्दी के मध्य में विकसित होने शुरू हुई, तो आज किस रूप में है इसके ऊपर भी अपन एक बार इन राजनीतिक दलों की भूमिका के बारे में अपन चर्चा कर सकते हैं। वैसे मुनरो ने कहा भी है कि मूल जो है वो संविधान, उसने राजनीतिक दल का कहीं उल्लेख नहीं किया, लेकिन जो दल है वो संविधान द्वारा स्थापित वैधानिक सरकार के साथ साथ दूसरी ही सरकार के रूप में उभर गई है, एक पैरेलल के रूप में। और इसमें क्या है कि जो सरकार है, जो राष्ट्रपति है, जो संगठन है संविधान के द्वारा वर्णित, उनके ऊपर इन संविधानेतर दलीय व्यवस्था का बहुत ज्यादा प्रभाव हो गया है। वो बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से उसमें राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप उस संविधानेतर संस्था के रूप में, उस संवैधानिक संस्था यानी राष्ट्रपति और सरकार के मध्य हो गई। और अमेरिकी शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका कैसी रही है, तो इसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कांग्रेस और कार्यपालिका के बीच में जो सहयोग या सामंजस्य होता है या नहीं होता है कई बार, वो दलों की वजह से ही। राष्ट्रपति किसी और दल का, प्रतिनिधि सभा में किसी और दल का बहुमत, सीनेट में किसी और दल का बहुमत, तो नीतिगत निर्णय लेने में बड़ी कठिनाई होती है। और यहाँ राजनीतिक दलों की भूमिका हम देख सकते हैं। ट्रंप के समय सीनेट में, प्रतिनिधि सभा में
डेमोक्रेट्स का बहुमत था, तो कई सारे कानून बनने में दिक्कत आती है। सीनेट में रिपब्लिकन का बहुमत था, तो ट्रंप के खिलाफ जो महाभियोग अभियान चलाया वो लगभग फेल हो गया। तो ये बड़ी भूमिका होती है। दूसरा, राष्ट्रीय एकीकरण की शक्ति है। अब ये जो दल है वो अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्तर पर अपने समर्थकों का संगठन बनाते हैं, जिसमें सभी रेसेस, सभी नस्ल, सभी प्रकार के लोग शामिल होते हैं, सभी राज्यों से। तो एक राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक बन जाता है, राष्ट्रीय एकता का एक चिन्ह बन जाता है। फिर इसके बाद ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता का राजनीतिक समाजीकरण होता है, राजनीतिक जागरण होता है, राजनीतिक शिक्षा दी जाती है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया हो जाती है, जिससे लोकतंत्र भी मजबूत होता है कुल मिलाकर। फिर नेतृत्व का निर्माण, यानी कि जो राजनीतिक दल है वो निचले स्तर से ऊपर तक अनेक प्रकार के नेतृत्व का निर्माण करते हैं, और इन राजनीतिक दलों के द्वारा ही जो नेतृत्व का निर्माण होता है वो काउंटी स्तर से लेकर, राज्य स्तर से लेकर ऊपर राष्ट्रपति स्तर तक जाता है। तो नेतृत्व का निर्माण भी इस दलीय प्रणाली के माध्यम से संभव हो पाता है। और एक नीति निर्माण में भी इसकी राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। मैंने पहले बताया था कि किस प्रकार अमेरिका में राजनीतिक दल तो दो ही हैं, लेकिन जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जिसको कई बार लॉबिस्ट भी कहते हैं, तो वो जो है वो बहुत प्रभाव रखते हैं, और वो राजनीतिक दल के रूप में सरकार को प्रभावित करते हैं, वो राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं, राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों, नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो इससे जो नीतियां बनती है उसमें कनेक्ट होता है, यानी शीर्ष सरकार के शीर्ष जो स्तर होता है और जो जनता होती है, इसके बीच में एक कनेक्ट बना रहता है, क्योंकि राजनीतिक दल वो सरकार तक जनता की बात प्रभावी रूप में पहुंचाते हैं। वो उनके ऊपर उन लॉबिस्ट, उन प्रेशर ग्रुप का भी बहुत असर रहता है। तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में शासन प्रशासन चलता है, एक लेजिटिमेसी का संकट नहीं आता है, वैधता का संकट नहीं आता है इन राजनीतिक दलों के कारण। हालांकि अभी कुछ समय पहले से जो ब्लैक लाइफ मैटर्स आंदोलन शुरू हुआ था, जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक ब्लैक व्यक्ति की हत्या के बाद, पुलिस के द्वारा हत्या के बाद, और उसके बाद जो आंदोलन हुआ अमेरिका में, उसके बाद जो नस्लीय भेदभाव का आरोप लगा और ये बहुत सारी चीजें हो गई, तो उसके कारण से कई ऐसे विशेषज्ञ कहते हैं कि सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बावजूद, सबसे पुराने लोकतंत्र होने के बावजूद वहाँ वैधता का संकट थोड़ा है। और जिस प्रकार अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी चुनावी प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है, उससे भी कई वैधता के संकट की बात करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर राजनीतिक दलों के कारण सरकार और जनता में बहुत अच्छा संपर्क बना रहता है, कनेक्ट बना रहता है, जिससे कभी बड़े पैमाने पर हिंसक वातावरण नहीं बनता, बड़े पैमाने पर वैधता का संकट नहीं बनता, ये तय है। तो ये राजनीतिक दलों की बड़ी भूमिका है, और इसलिए राजनीतिक दल, जो अमेरिकी राजनीतिक दलीय व्यवस्था है, वो अपने आप में यूनिक है, क्योंकि वो न तो भारत की तरह है बहुदलीय, इंग्लैंड की तरह भी नहीं है, थोड़ा इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली है, इसलिए वहां पर जो राजनीतिक गतिविधियां हो निरंतर चलती रहती है। तो इसलिए वो एक अलग सिस्टम है, अलग प्रणाली है, जहां पर कार्यपालिका का अस्तित्व ही विधायिका के विश्वास पर निर्भर करता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। फिर भी कई बार जो कांग्रेस और राष्ट्रपति के बीच में मनमुटाव, तनाव दिखता है, जिसके कारण राजनीतिक दलों की बड़ी भूमिका हो जाती है। तो ऐसे में अमेरिकी राजनीतिक दलीय व्यवस्था जो है वो बड़ी यूनिक है, और अपने आप में लोकतंत्र को बनाए रखने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।